नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंकित हेल्प स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 MCQ क्वेश्चन के बारे में। यानी कि आपको हम इसमें 20 MCQ क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इन क्वेश्चन को आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। दोस्तों, किसी भी सरकारी परीक्षा में इस प्रकार से संबंधित प्रश्न ज़रूर आते हैं, इसीलिए आप इन क्वेश्चन को ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक मोटिवेशनल शायरी की तरफ चलते हैं। शायरी क्या है? यानी कि करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन तुम जियो ऐसा कि ज़िंदगी मिसाल बन जाए। तुम जियो ऐसा कि ज़िंदगी मिसाल बन जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है? यानी कि बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या होती है? यानी कि ए में दिया है स्टेपिज, बी में दिया है फिबुला, सी में दिया है टिबिया, उसके बाद से डी में दिया है फीमर। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी फीमर। जो फीमर हड्डी होती है क्या होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। क्या सबसे लंबी हड्डी होती है? उसके बाद से क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? तंबाकू की पत्तियों में होता है। क्या तंबाकू की पत्तियों में होता है? क्या? यानी कि ए में दिया है निकोटीन होता है, उसके बाद बी में दिया है कोल्विसिन होता है, उसके बाद से सी में दिया है एस्पिरिन, उसके बाद से डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। यानी कि तंबाकू पत्ती में क्या होता है? निकोटीन होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि भारत की प्रमुख धान्य फसल क्या है? यानी कि भारत की प्रमुख धान्य फसल है। यानी कि ए में दिया है गेहूँ, बी में दिया है मक्का, सी में दिया है चावल और डी में दिया है ज्वार। उसके बाद आपका राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर यानी सी नंबर हो जाएगा। चावल क्या है? भारत की प्रमुख धान्य फसल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? जो दालें होती है वो किसका एक अच्छा स्रोत होता है? ए में दिया है प्रोटीन, बी में दिया है वसा, सी में दिया है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद से डी में दिया है सेल्यूलोज। क्या? यानी कि सेल्यूलोज। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का, यानी कि ए हो जाएगा। जो प्रोटीन होता है, यानी कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? तो वो प्रोटीन का होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस किससे प्राप्त होता है? ए में बोला है जीवाणु से, बी में बोला है शैवाल से, सी में बोला है कवक से, उसके बाद डी में बोला है लाइकेन से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर लाइकेन हो जाएगा। यानी कि लाइकेन से क्या होता है? लिटमस प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? सिल्वीकल्चर। क्या? सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। क्या? वर्णन होता है। किसका वर्णन होता है जी? ए में दिया है वन के विकास का, उसके बाद से बी में दिया है सिलिसिफाइड पादपों का, उसके बाद से सी में दिया है कवकों के संवर्धन का, उसके बाद से डी में दिया है शैवालों के संवर्धन का। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 का, यानी सी हो जाएगा, कवकों के संवर्धन हो जाएगा। क्या? कवकों के संवर्धन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन किसने किया था? यानी कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो यानी कि सबसे पहले किसने किया था जी? ए में दिया है ब्राउन, बी में दिया है लैंडस्टीनर, उसके बाद से सी में दिया हार्वे, डी में दिया है कार्नबर्ग। क्या? कार्नबर्ग। उसके बाद आपका राइट आंसर 7 का क्या हो जाएगा? अब 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हार्वे ने सबसे पहले किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है?
कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो किस में, यानी ए में दिया है अरहर, बी में दिया है सोयाबीन, सी में दिया है मटर, डी में दिया है चना। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 8 का राइट आंसर यानी कि हो जाएगा आपका बी, यानी कि सोयाबीन। सोयाबीन में क्या होता है, अधिकतम प्रोटीन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो क्या ए में दिया है मक्का, बी में दिया है ज्वार, सी में दिया है मटर, उसके बाद डी में चना दिया है। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि मटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ कि पेस मेकर का संबंध किससे है, यानी कि इनमें जो ऑप्शन दिए हैं तो पेस मेकर किससे संबंध है, तो यानी कि ए में दिया है फेफड़ा, उसके बाद बी में दिया हृदय, सी में दिया है गुर्दा, डी में दिया है दिमाग। उसके बाद इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि हृदय से पेस मेकर का संबंध होता है। किससे होता है, हृदय से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं, यानी 11th। तो क्या दिया है 11 में, स्वच्छ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। स्पंदन का मतलब होता है धड़कना, क्या धड़कना होता है। ए में दिया है 50 बार, बी में दिया है 72 बार, सी में दिया है 80 बार और डी में दिया है 95 बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है। क्या चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है, तो ए में दिया है साइनेंसिस, क्या साइनेंसिस, बी में दिया है थिया साइनेंसिस, फिर सी में दिया है कि साइनेंसिस थिया, उसके बाद से डी में दिया है कि ये सभी। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का, यानी कि 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर सही होगा, थिया साइनेंसिस। यानी कि जब अगर आपको साइनेंसिस थिया दिया रहेगा तो ये गलत माना जाएगा, आपका क्या होगा, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 में क्या बोला है भाई कि मटर पौधा क्या है। मटर पौधा क्या है, मटर पौधा एक पुष्प है या एक शाक है या झाड़ी है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, यानी मटर का पौधा एक शाक होता है, यानी कि साग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है कि प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है। ए में दिया है अंतःप्रद्रवी द्रव्य जालिका, उसका से बी में बोला है गल्जिकाय द्वारा, उसके सी में बोला है मुक्त राइबोसोम के द्वारा, और उसके बाद से डी में बोला है बंधित राइबोसोम के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 14 नंबर का, यानी कि डी, क्या डी, बंधित राइबोसोम द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। ए में दिया फ्लोएम, बी में दिया है त्वचा, सी में दिया है जाइलम और डी में दिया है कोशिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर हो जाएगा जाइलम के द्वारा क्या होता है, पौधों में जल का परिवहन होता है। उसका से क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वो किस में उत्पन्न होता है, विषाणुओं में, जीवाणुओं में या ईस्ट में या प्रोटोजोआ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि विषाणुओं में क्या होता है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस में एंजाइम्स नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से यानी कि इनमें से किस में एंजाइम नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है, यानी ए में दिया है विषाणु, बी में दिया है जीवाणु, सी में शैवाल, डी में लाइकेन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का ए, यानी कि क्या हो जाएगा, विषाणु में क्या नहीं होता है, एंजाइम्स नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है, क्या है, यानी कि ए में दिया है फफूंदी, बी में दिया है लाइकेन, सी में दिया है जीवाणु, उसका से डी में दिया है विषाणु। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का, तो डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विषाणु।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है भैया, तो ए में दिया हृदय में, बी में दिया यकृत में, सी में दिया किडनी में, डी में दिया फेफड़ा में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, किडनी में क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। और ए में दिया है हीमोलिसिस, उसके बाद से बी में दिया है पैरालिसिस, उसके बाद से डी में दिया है डायलिसिस, उसके बाद से डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि डायलिसिस होता है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। यहाँ पर आपका 20 क्वेश्चन खत्म होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको हमने 20 MCQ, कितना 20 MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। मुझे आशा है कि यह क्वेश्चन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि आपका दोस्त भी इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ सके। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।